जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हमजा चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, कप्तान की कॉल पे आज फैसलाबाद के अंदर जो सूरत-ए-हाल रही, वो बड़ी दिलचस्प थी और लोगों ने बड़ी खुफ़िया तरीके से अपनी रैलीज़ निकाली। इस वक़्त मैं 103 एन 103 जहाँ पे अली सरफ़राज़ एमएनए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और ख़याल कासरो हैं, उस हलके में बैठा हूँ। उस हलके की रैली को मैंने अटेंड किया और अभी मेरे साथ अली हसन बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त वर्कर भी हैं। इसी हलके के गालिबन पीपी 110 के 18 रहनुमा पीपी भी हैं, 118 पीपी 118 के। और इनसे बात करते हैं, ये भी उस रैली में शामिल थे। तो कैसी रही जी आज की रैली? आपको इतनी बड़ी रैली का था कि इतनी बड़ी रैली निकलेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक जो नैरेटिव बनता है वो अडयाला जेल से निकलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप चले जाएँ, जो बात होती है इमरान खान के नाम से शुरू होती है और इमरान खान के नाम पे ख़त्म होती है। इसी तरह खान साहब ने कॉल दी थी कि 13 तारीख की रात 14 की शब जो रात 10:30-11 बजे के पास आपने पाकिस्तान का फ्लैग और साथ पीटीआई का फ्लैग लेकर निकलना है। उसी पर्पस पे खान साहब की कॉल पे एनए 103 के एमएनए अली मोहम्मद सरफराज साहब और पीपी 118 के एमपीए ख्याल अहमद कासरो साहब की क़यादत में एक अजीमुशान रैली निकाली गई हल्के में, जो गुलाम अहमदाबाद से होती हुए आप ने कैप्चर की है। आप देख सकते हैं कि रैली की क़यादत करते हुए उन्होंने कि कितनी बड़ी रैली थी, जो साबित किया अवाम ने कि खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद अवाम फिर भी भरपूर तरीके से निकली। अच्छा, क्या इतनी बड़ी रैली को पुलिस रोक सकती थी? नहीं, बिल्कुल अवाम के आगे आप देख सकते हैं कि अवाम के आगे आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है, पुलिस हो, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस नहीं रोक सकती। हाँ, पुरअमन रैली थी, उसमें कौन-सा कोई इंतशार था। एक खाली पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा उनके हाथों में था और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते जा रहे थे और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद और ये नारे इनकी ज़ुबानों पे थे, तो क्यों रोकना था? क्या हमारे वजह लिए थी? अलमिया ये होता है ना अली हसन भाई, जी। हमारे लिए अलमिया ये है अब कि जो पाकिस्तान का झंडा पकड़ के भी बाहर निकलता है तो उससे भी झंडा ले लिया जाता है और ये शक की बुनियाद पर कि ये पीटीए का बंदा ना हो, तो क्या करे, ये अवाम नहीं, कहाँ जाए? ये तो देखो इंतज़ामिया को चाहिए ना इस तरह कि 14 अगस्त है, पाकिस्तान का झंडा हो या पीटीआई का झंडा हो, इवन के नून लीग कोई पार्टी अदर पार्टी का झंडा हो, क्या इस मुल्क में झंडा लेके अपनी पार्टी का निकलना जुर्म है, नाजायज़ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? कहा नहीं कि पीटीआई एक पार्टी है। तो आप क्यों नहीं मानते? ये तो फिर पंजाब की गवर्नमेंट की गुंडागर्दी हुई ना, सीधी-सीधी, कि अपनी गुंडागर्दी के ज़ोर पे आप दबाना चाहते हैं, इस तरह नहीं होता। आप अवाम का रद्द-ए-अमल चेक करें, अवाम अब भरपूर तरीके से शिरकत कर रही नहीं, है। आप पीटीए का कह रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर निकलना जो है ना मुहाल कर हाँ, दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी हमने आपने आज देखा। वीडियो देखी होगी ज़रताज ताज गुल गुल की की, बिल्कुल देखी। उसके पास पीटीए का झंडा ही नहीं था, हाँ, पाकिस्तान का झंडा था और पाकिस्तान का पुलिस झंडा वाले था। उसको रोक रहे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान सबका है, जितना बाकी जमातों का उतना ही इमरान खान का भी पाकिस्तान है, उसकी पार्टी के लोगों का भी पाकिस्तान है। इसलिए चाहिए कि पुरअमन तरीके से जो रिलीज़ कर रहे हैं, उनको करने देनी चाहिए। ये हक है, हर किसी पार्टी का हक है। अच्छा, अब ये बाकी क्या सूरत-ए-हाल है? आपको कोई एक आध रैली में मैंने शिरकत की है 110 की, जी, पीपी जी। 110 की, तो आपकी क्या इत्तलात है बाकी शहर के अंदर कैसी सूरत-ए-हाल है? हाँ, मैंने मेरे ज़राए से पता किया है, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद में इवन डी-टैप कॉलोनी में काकड़ साहब की रैली बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद आप बता रहे हैं, आपसे बात हुई है कि पीपी 110 की रैली निकली है, वहाँ पे भी पुलिस ने क्रैकडाउन करने की कोशिश की है, जो कि ये हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की आज़ादी है, लोग निकले जश्न किसी तरीके से अवाम को जश्न मनाने के लिए निकलने देना चाहिए। जिस तरह इवन आप देख सकते हैं बिल कितने आए हुए हैं, लोग पिसे हुए हैं। फिर भी अगर कोई इवेंट आता है, आप लोग ये काम शुरू कर देते हैं, ये मुनासिब नहीं है। काइंडली अदारों को भी चाहिए कि आप लोग कम से कम अवाम को जीने का हक दें। जी, ये देखें जी, हमने रैलीज़ वो कवर की हैं, अभी जब हम चलाएँगे तो आपको इसका इल्म भी हो जाएगा। तो आज फैसलाबाद के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रैलीज़ निकाली गई हैं कप्तान की कॉल पे और यूँ लगता था कि क्राउड जो है वो बहुत चार्ज है और किसी भी रुकावट को तोड़ने के लिए क्राउड जो है वो हर सूरत में
तैयार था, पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग आगे बढ़ते गए। बहुत शुक्रिया अली भाई। इसी थैंक के यू। साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।